दुनिया में ऐसी बहुत सी रहस्यमय जगहें मौजूद हैं जिनके बारे में बहुत सी भ्रामक बातें लोगों के दिमाग में बैठी हुई हैं। ऐसी जगहों में सबसे ऊपर बरमूडा ट्रायंगल का नाम आता है। अखबारों से लेकर पत्रिकाओं में और आज के सोशल मीडिया पर आपने बरमूडा ट्रायंगल के स्थापित होने की कई कहानियां पढ़ी होंगी, जहां हवाई जहाज से लेकर पानी के जहाज तक पलक झपकते ही गायब हो जाते हैं। अफसोस की बात तो यह है कि अब तक मीडिया में जितनी जगह इस ट्रायंगल से जुड़े रहस्यों को मिली, उसका 1% भी इनसे जुड़ी सच्चाइयों को नहीं मिल सकी है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से बरमूडा ट्रायंगल के उस पहलू को जानने का प्रयास करेंगे जो इस स्थान के बारे में फैलाए गए सारे मिथक को तोड़ देगा। साथ ही मैं ये भी दावे से कह सकता हूँ कि YouTube पर बरमूडा ट्रायंगल के बारे में इससे साइंटिफिक वीडियो आपको नहीं मिलेगा। बरमूडा ट्रायंगल की घटनाओं के पीछे का वैज्ञानिक सच जानने से पहले आइए उन महत्वपूर्ण घटनाओं पर एक नजर डालते हैं जो इस इलाके में घटित हुई है। इस इलाके में घटित हुई पहली घटना 5 दिसंबर 1945 की है। ये वो समय था जब पूरी दुनिया द्वितीय विश्व युद्ध की भयंकर वेदना से अभी हाल ही में बाहर निकली थी। अमेरिका के फोर्ट लॉडरडेल मिलिट्री एयरबेस से 5 फाइटर प्लेन सबसे अनुभवी पायलटों के साथ रवाना हुए। अटलांटिक महासागर पर यह उनकी प्रशिक्षण उड़ान थी और इसे फ्लाइट 19 का नाम दिया गया था। इस फ्लाइट के साथ एक विचित्र घटना यह हुई कि एयरबेस से उसका रेडियो संपर्क तो बना हुआ था, लेकिन रडार पर उसकी स्थिति का पता नहीं चल पा रहा था। कई घंटे उड़ते रहने के बाद एक जहाज से जो संदेश प्राप्त हुआ वो उस प्रशिक्षण दल से मिला आखिरी सिग्नल साबित हुआ, क्योंकि इसके बाद फ्लाइट 19 के उन 5 जहाजों का आज तक कोई पता नहीं चला। ये आखिरी सिग्नल बहुत ही रहस्यमयी और डरावना था। फ्लाइट 19 के 5 जहाजों में से एक के पायलट ने आखिरी बात कही थी, यहाँ सब कुछ अजीब है, लगता है हम सफेद पानी में जा रहे हैं, हम बिल्कुल खो गए हैं। फिर 3-4 खिच और सब शांत हो गया। थोड़ी देर में फोर्ट लॉडरडेल एयरबेस से एक सी प्लेन पीबीएम मैरिनर को उनकी टोह लेने भेजा गया, लेकिन जल्द ही वह न सिर्फ रडार से गायब हुआ बल्कि इस जहाज से भी रेडियो संपर्क टूट गया और थोड़ी ही देर में ये प्लेन भी हमेशा के लिए गायब हो गया। एक ही दिन में 6 सैनिक विमान और 15 सैनिकों को खो देने के बाद अमेरिका में सनसनी पैदा हो जाना लाजिमी था, लेकिन मियामी, प्यूर्टो रिको और बरमूडा के बीच पड़ने वाले इस तिकोने समुद्री इलाके से जुड़े दुर्भाग्य का सिलसिला यही नहीं थमा। इसके 3 साल बाद 1949 में यहाँ 3 और हवाई जहाज गायब हुए। फिर 1955 में एक लग्जरी याट कोनेमारा फोर्थ बिना किसी यात्री या चालक के लहरों पर थपेड़े खाते पाया गया और इसके 3 साल के अंदर ही 2 टूरिस्ट जहाज इस इलाके में लापता हुए। यहाँ से एक स्थापित क्षेत्र के रूप में बरमूडा ट्रायंगल की जो छवि बननी शुरू हुई, उसे लोगों के दिलो दिमाग में बिठाने का काम 1974 में चार्ल्स वेलिज की किताब द बरमूडा ट्रायंगल ने कर दिया, जिसकी 2 करोड़ प्रतियां पूरी दुनिया में बिकी। इस किताब में जहाजों के गायब होने को लेकर कई झूठी और बेबुनियाद सिद्धांतों को लिखा गया था। इस किताब का दावा था कि यहाँ के गहरे सागर में किसी खास जगह चुंबकीय चट्टान की भरमार है, जिसके असर से ऊंचे आकाश में उड़ने वाले विमान भी नहीं बच पाते हैं। इस किताब की बहुत सी भ्रामक बातों में एक दावा यह भी था कि वो इलाका पैरानॉर्मल एक्टिविटी का मुख्य केंद्र है, यानी उस जगह पर आत्माओं का बसेरा है, इसलिए वहाँ जहाज गायब हो जाते हैं। साथ ही किताब में लेखक ने समुद्र के भीतर अड्डा जमाए किसी उन्नत परग्रही सभ्यता की बात भी कही थी। इस किताब की बहुत सी भ्रामक और अवैज्ञानिक बातों का ही असर था कि आज भी लोग बरमूडा ट्रायंगल का नाम सुनते ही उसके साथ उन सभी काल्पनिक और तर्कहीन बातों को जोड़कर देखते हैं जिसे चार्ल्स बेलिज ने अपनी किताब के माध्यम से दुनिया भर में फैलाई है। आइए बरमूडा ट्रायंगल में हुई दुर्घटनाओं के पीछे का असली सच जानते हैं। बरमूडा ट्रायंगल के मामले में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ होने वाली सभी दुर्घटनाएं 1945 से 1955 के बीच ही घटित हुई है। 1945 से पहले इस ट्रायंगल पर किसी भी दुर्घटना का कोई रिकॉर्ड नहीं है, जबकि इस इलाके में जल यातायात का इतिहास बहुत पुराना है। इससे यह साबित होता है कि ये इलाका केवल 1945 से 1955 के बीच ही स्थापित रहा। मतलब भूत प्रेत और एलियन इस इलाके में
केवल 10 सालों के लिए ही आए थे। सच्चाई यह है कि 10 वर्षों के भीतर हुई सभी दुर्घटनाओं में कुछ भी असामान्य या अलौकिक नहीं था। पहली दुर्घटना की बात करें जिससे दुर्घटनाओं का ये सिलसिला शुरू हुआ, तो इस परीक्षण उड़ान के मुख्य संचालक, जिनका नाम स्क्वाड्रन था, इस इलाके की पोस्टिंग पर नए आए थे और यहाँ के भूगोल के बारे में कुछ भी नहीं जानते थे। फ्लाइट 19 में शामिल जहाजों के दिशा सूचक खराब थे। इसकी पुष्टि पायलटों की आपसी बातचीत के रिकॉर्ड से हुई। इनकी तलाश में भेजा गया सी प्लेन आग लगने से नष्ट हुआ, इसका स्पष्ट रिकॉर्ड मौजूद है। साथ ही इस खोजी विमान के बारे में एक बात और महत्वपूर्ण यह है कि यह सी प्लेन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ही रिटायर होने वाला था, क्योंकि इसकी वायरिंग में शॉर्ट सर्किट का खतरा था। लेकिन अधिकारियों की लापरवाही से इसे छोटे मोटे कामों में इस्तेमाल किया जाता रहा। इससे यह साबित होता है कि सी प्लेन का दुर्घटनाग्रस्त होना भ्रष्टाचार का नतीजा था, न कि किसी भूत ने इसे नष्ट किया था। अब बात करते हैं 1949 में गायब हुए टूरिस्ट याट की। तो इस दुर्घटना का कारण एक समुद्री तूफान था, जिसकी सूचना याट के कैप्टन को दी गई थी। लेकिन कैप्टन इस सूचना की अनदेखी करते हुए जहाज को और आगे तक ले गया और तूफान का शिकार होकर यात्रियों सहित समुद्र में डूब गया। अब बात करते हैं सबसे अंत में गए 2 छोटे टूरिस्ट बोट्स की। पहले की सभी दुर्घटनाओं की तरह इस दुर्घटना में भी न तो किसी भूत का हाथ है और न ही किसी एलियन का, बल्कि खराब मौसम में इन छोटे बोट्स पर सवार कुछ लोग समुद्र में बियर पार्टी का आनंद उठा रहे थे। चारों ओर कोहरे और धुंध के कारण ये दोनों बोट्स आपस में ही टकरा गए और इनके साथ इनकी पार्टी भी हमेशा के लिए खत्म हो गई। अब बात करते हैं 5 नवंबर 1955 की उस सबसे विचित्र घटना की, जिसमें कहा जाता है कि यहाँ एक लग्जरी टूरिस्ट जहाज बिना किसी यात्री और बिना किसी चालक के लहरों पर थपेड़ा खाता पाया गया था। असल में यह जहाज सिंजल मोरी याट कारपोरेशन का जहाज था, जो किनारे से 13 अगस्त 1955 को कुछ कर्मचारियों की लापरवाही के कारण गायब हो गया था। हुआ ये था कि यह जहाज 12 अगस्त की रात को अपनी यात्रा खत्म करके आया था और इसे अगली यात्रा तक के लिए हुक करके रखना था। लेकिन कर्मचारियों ने जहाज को हुक करने में लापरवाही की और उसी रात एक भयंकर तूफान में ये जहाज लहरों के साथ गायब हो गया। अगले दिन जब जहाज वहाँ नहीं मिला, तो उस जहाज के चोरी हो जाने की रिपोर्ट दर्ज करवाई गई। पुलिस ने भी उस जहाज को ढूंढने में देरी की। मौसम खराब होने के कारण 13 अगस्त को गायब उस जहाज को ढूंढने का काम 17 अगस्त से शुरू हुआ। तब तक बहुत देर हो चुकी थी। 3 महीने बाद जहाज यहाँ से 250 किलोमीटर दूर मिला। ये थी बरमूडा ट्रायंगल के स्थापित होने की असली कहानी, जिसके नाम पर पिछले 70 सालों से दुनिया को मूर्ख बनाया जाता रहा है। हैरत की बात तो यह है कि बरमूडा ट्रायंगल में 1945 से 1955 के बीच हुई सभी दुर्घटनाओं की जांच रिपोर्ट में उन सभी हादसों के पीछे के वैज्ञानिक कारणों की समीक्षा हो चुकी है और इन जांच रिपोर्ट्स के आधार पर इस इलाके से जुड़े सभी अफवाह भी कोरी गप सिद्ध हो चुके हैं। फिर भी लोगों को बरमूडा के स्थापित होने में ज्यादा दिलचस्पी है और इस मानसिकता का कोई इलाज नहीं। थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो पता चलता है कि बरमूडा ट्रायंगल में हुई दुर्घटनाएं किसी भी दूसरे समुद्री इलाके से ज्यादा नहीं है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारा हौसला बढ़ाएं, ताकि आगे भी इसी प्रकार रोचक और रहस्यमयी वीडियो हम आपके लिए लेकर आते रहें। मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। वेक मी अप एट 4:20 AM और ब्लू व्हेल। दोस्तों, इस गेम की एक और खास बात है कि ये शुरू में थोड़ा चैलेंजिंग लगता है। लोग इसे सीरियसली नहीं लेते और आगे इसका नुकसान उन्हें भुगतना पड़ता है। दोस्तों, इतना ही नहीं, इस गेम के वजह से 150 से भी ऊपर टीन्स की जान जा चुकी है, जिनमें से ज़्यादातर लड़कियां हैं। दोस्तों, इस इंफॉर्मेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दें, ताकि वो भी खुद को इन सब से सेफ रख सकें।